स्टेज पर बैठे हुए अकाबरीन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान, हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मौलाना नासिर अब्बास साहब को मजलिस वहदत मुस्लिमीन का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदाए बुजुर्गों बरतर के सामने हमारी दुआ है कि आपके कंधों पर आपकी जमात ने, आपकी जमात के अकाबरीन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, डाली है कि खुदाए बुजुर्गों बरतर कदम ब कदम आपकी रहनुमाई फरमाएगा और आपको अपने जमात के ओहदेदारान व अकाबरीन और पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। इस हवाले से भी मशकूर हूं कि आज हम सब जानते हैं कि वतन अजीज किस नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक ऐसे दौर से कि जिसमें गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी गई है, सोचों पर पहरे बिठा दिए गए हैं कि इस माहौल में आपने इस्तेहकामे पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। एक ऐसा मौजू चुना कि जिसके ऊपर इस मुल्क की सियासी उफक पर मौजूद अकाबरीन अपने ख्यालात आपके सामने रख सके और वो रास्ता तलाश कर सके कि जिसकी वजह से आज हमारा वतन अजीज अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हम सिर्फ अगर नजर दौड़ाएं तो आज वतन अजीज के हालात हैं क्या? आज वफाक को जो खतरात लाहक है, मैंने अपनी जिंदगी में तो कम से कम वो खतरात नहीं देखे। आज बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है? आज हमारी माएं बहनें, वहां के सियासी अकाबरीन, वहां के नौजवान क्यों सरापा एहतजाज है? आज खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की वजह से हालात हो चुके हैं, हम वाकिफ हैं इस चीज से और दिल दुखता है हमारा जब हम रोज खबर पढ़ते हैं, बिला तवातर पिछले 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं कि पारा चिनार में मौजूद हमारे पाकिस्तानी भाई इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार, किस जबर का शिकार है। 60% पाकिस्तान में इस वक्त मगरिब के बाद पाकिस्तान के शहरी अपने घरों से बाहर कदम नहीं रख सकते। बलूचिस्तान में क्वेटा के बाहर आप रात को सफर नहीं कर सकते। जनूबी इजला खैबर पख्तूनख्वा के रियासत की रिट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, वहां पर भी यही हाल है। कबायली इलाका जात साबका, वहां पर भी यही सूरत हाल है। बड़ी शाहराह है इंडस हाईवे, वो आज के रोज में जब मैं आपसे और हम एक दूसरे से कलाम कर रहे हैं तो वो भी बंद पड़ी है। नहरों के हवाले से वहां पर एक शदीद इर्ताश है। ये जो माइंस एंड मिनरल्स का एक बिल लेकर आ गए, गिलगित बल्तिस्तान में भी एक इर्ताश पैदा हो गया। तो भला बताइए कि आज पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है, वफाक का कौन सा हिस्सा है कि जहां पर इस वक्त लोग सड़कों पर मौजूद नहीं है? और ये चीजें क्या कम थी कि साथ ही साथ जो हमारे वतन अजीज को जो माशी इस्तेहकाम ने लपेट में ले रखा है, आप हकायक पर नजर दौड़ाएं तो इंसान का दिल दहल जाता है।
चंद हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक इस वक्त लगभग 45% पाकिस्तान यानी कि आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। और सतह गुर्बत का मतलब यह है कि आज लगभग आधे पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं है। और इस फिगर में, इन एदादो शुमार में सिर्फ पिछले 1.5 सालों के अंदर मजीद 1,40,00,000 पाकिस्तानी ऐड हुआ है। आप नजर दौड़ाए, हकायक आपको हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। सालाना 25 लाख नौजवान इस मुल्क में आपकी जॉब मार्केट में अपनी तालीम खत्म करने के बाद रोजगार की तलाश में बाहर निकलता है, उसके लिए रोजगार मौजूद नहीं है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो बच्चे, वो हमारा मुस्तकबिल, जिन्होंने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, वो इस खित्ते में, बरे-आज़म एशिया में, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा है। 2,80,00,000 बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है। ये तमाम तर सिक्योरिटी के हालात हो, वफाक को खतरात हो, माशी अबतरी हो, ये अदम इस्तेहकाम नहीं तो क्या है? और अगर हमने इस्तेहकाम लेकर आना है तो मेरे नजदीक तमाम अकाबरीन जो यहां पर मौजूद है, मैं आपके सामने सिर्फ एक ही नुक्ता रखना चाहता हूं कि अगर हमने इस मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आना है तो उसका सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि बंद कमरों के अंदर बैठकर किए गए फैसले करना हमें बंद करना पड़ेंगे। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम करना पड़ेगा और इक़्तिदार की मसनद पर उन्हें बिठाना पड़ेगा जिनके पीछे ये अवाम खड़ी हो। जब तक हम इस नुक्ते पर इकट्ठे नहीं होते, यकीन मानिए कि यह अदम इस्तेहकाम न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि खुदा न खास्ता इस मुल्क को मजीद बहरानों की तरफ धकेल देगा। और ये बुनियाद है हमारी मुआहदे की, आपके मेरे इस रियासत के साथ। पाकिस्तान का आईन, उसकी सिर्फ पहली सतूर उठाकर देख लें। जब हमारे अकाबरीन ने उस दस्तावेज पर इजमा किया, उस वक्त की तमाम सियासी कुव्वतों ने इत्तफाक किया, जिनके अंदर सेकुलर तबका भी शामिल था, लिबरल, प्रोग्रेसिव और मजहबी तबका भी शामिल था। और क्या खूबसूरत उन्होंने इजमा किया कि इस कायनात की हुक्मरानी बिला शक व शुबा खुदाए बुजुर्ग बरतर के पास है, और खुदाए बुजुर्ग बरतर के बाद हक हुक्मरानी देना अवाम का काम है। यह इजमा था। रियासत पाकिस्तान की यह बुनियाद है कि ताकत का सरचश्मा आप होंगे और आपका फैसला आवाज़े खल्क नकारा खुदा के बराबर गिना जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस मुल्क के अंदर जो हालात देखे और आज जितना अदम इस्तेहकाम है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर अमल ना करने की वजह से। रियासतों को, ममालिक को दिहाइयां लगती हैं अपने आप को ठीक करने में, पटड़ी पर डालने में, लेकिन वो एक चीज पर तो इत्तफाक करके आगे बढ़ते हैं। हमने तो आज तक इस चीज पर भी इत्तफाक नहीं किया कि क्या फॉर्म 47 रातों रात तैयार करके अगले दिन सुबह लोगों के हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे, या अवाम के किए गए फैसले को हम तस्लीम करेंगे। हमने तो वो बुनियादें इस मुल्क में डाल दी, इस मुल्क को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए, कि जब तक हम अवाम के